9 अक्टूबर 2015 29 साल का फूल बेचने वाला प्रशांत पुजारी सुबह अपनी दुकान पर था, तभी 6-7 मुसलमान उसकी दुकान पर आए और चाकू ब्लेड से काट कर उसकी हत्या कर दी। प्रशांत पुजारी एक गौसेवक और गाय काटने के खिलाफ आवाज उठाता था। इस केस का क्या हुआ उसे छोड़ो, मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले 99% लोगों ने प्रशांत पुजारी का नाम तक नहीं सुना होगा। अब इस घटना से ठीक 10 दिन पहले 28 सितंबर 2015 मोहम्मद अखलाक को एक हिंदू भीड़ उसके घर में घुसकर मार डालती है। संदेह था कि अखलाक और परिवार ने गाय के बछड़े को काटकर उसका मांस खाया था। महीनों तक देश की मीडिया अखलाक के घर के बाहर सोई। नेताओं ने अपने हाथों से खाना खिलाया। उस जगह की सरकार ने 45 लाख रुपए, 4 फ्लैट और जरूरत पड़ने पर सरकारी नौकरी की घोषणा करी। अतुल्य, अकल्पनीय, अद्भुत कलाकारों ने अपने अवार्ड वापसी शुरू कर दिए। 100 के करीब निहायत बुद्धिजीवी ने राष्ट्रपति को लिखा कि देश को बचा लीजिए। कोने कोने से मुसलमान न्याय के लिए सड़कों पर था। और पता सिस्टम पाड़ना किसे कहते हैं। ठीक 10 दिन बाद प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी अखलाक की हत्या को दुखद बताते हैं। हत्या तो प्रशांत पुजारी की भी हुई थी, लेकिन किसी को कुछ सुनाई पड़ा। ऐसी ही एक हत्या आज कन्हैया लाल की हुई है, लेकिन मीडिया, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियन, कोर्ट और सिस्टम केवल और बस नुपुर शर्मा। और हिंदू कहाँ है? वहीं जहाँ कश्मीर में था, जहाँ प्रशांत पुजारी की हत्या में था, जहाँ पालघर साधु लवन्या रुपेश में था, और बिल्कुल वहीं जहाँ आज कन्हैया लाल में है। हमारे ये हालात ऐसे क्यों हुए हैं? हमें ये क्यों फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन और हमारी पहचान क्या है? हम कौन है, या दूसरे शब्दों में हमारी पहचान क्या है? अगर कोई मुसलमान होगा तो मस्जिद या कुरान मुख्यतः उसकी पहचान होगी। अगर कोई क्रिश्चियन है तो चर्च या बाइबल होगी। अगर कोई सनातनी हिंदू है तो बाकी कई मुख्य चीजों के साथ साथ गौ माता भी उसकी सनातन पहचान है। सर्वप्रथम राष्ट्र और उसके बाद अपनी धार्मिक पहचान को मजबूत और आदरणीय बनाना किसी भी इंसान का सर्वोच्च कर्म है। लेकिन अगर कोई आपकी इस पहचान का सम्मान करने की बजाय उसकी निंदा, तिरस्कार, बेइज्जत या मजाक बनाए, मुसलमानों के अंदर इस गुनाह को ब्लास्फेमी, इस निंदा कहते हैं। सिखों में यह अपराध बेअदबी बोला जाता है और हिंदुओं के लिए इसे कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और एक बिल्कुल ही नई टर्म मॉब लिंचिंग कहते हैं। यह इतिहास है कि इस देश में जब कभी भी हिंदुओं ने अपनी पहचान के लिए आवाज उठाई, इस सेकुलर देश ने हमेशा उसे इंटॉलरेंट, कम्युनल या मॉब लिंचर बोलकर कलंकित करा। संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जल कल्याणकारी तंत्र कैसा होना चाहिए, उस पेज पर फोटो पता किसकी छपी है? भगवान श्री कृष्ण की। इस धरती का इतिहास सनातन पहचान से है। प्रभु श्री राम, संत रविदास, गुरु गोविंद सिंह साहब, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज से है। और उन्हीं के त्याग, तपस्या और आदर्श मूल्यों के आधार पर इस समाज ने अपनी सामाजिक जल कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करा है। पूरे सनातन भारत में एक भी तारीख ऐसी नहीं है जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से संबंध रखती हो। भीड़ में इकट्ठा होकर पत्थर मारना सनातन परंपरा नहीं है। ये काम उनका है जिन्होंने भारत पर मजहबी हमला करा। ये वही लोग हैं जो इन्हीं आक्रमणकारियों को राष्ट्र निर्माता कहते हैं, और ये वही हैं जो गाय को खाना और उसे स्वादिष्ट बताते हैं। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 153A और सेक्शन 295A, अगर कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक मान्यताओं या भावनाओं को ठेस पहुंचाए या उसका उल्लंघन करे तो वो कानूनी तौर पर एक अपराधी है। अब किसी की धार्मिक मान्यता या भावना क्या है, इसे कौन परिभाषित करता है? मुख्यतः समाज अपने सभ्यता और सांस्कृतिक अनुभव के आधार पर इस पद्धति को तय करता है। और इसलिए गीता, गंगा, गौ और गायत्री, इन 4 चीजों को सनातन हिंदू समाज ने अपनी दिव्यता और आस्था के प्रमुख बिंदु माना है। जो बात सिर्फ सुन ली जाए वो धर्म, और जो बात अनुभव में आ जाए, जिसकी अनुभूति हो जाए, वो अध्यात्म। और इसलिए सनातन कुछ नहीं है बल्कि तथ्य, सत्य और एक अध्यात्म है, जिसका एक मुख्य बिंदु और पुष्टिवर्धन का प्रतीक गौ माता है। अब अगर बहुसंख्यक वर्ग हिंदुओं के लिए पुरातन समय से ही गाय को इतनी मान्यता दी गई हो और यह देश खुलेआम बीफ पार्टी करे, गाय को काटा जाए, गाय के मांस
मांस को स्वादिष्ट बोले और गाय खाना संवैधानिक अधिकार बताए। यह इनाम दिया है इस देश ने हिंदुओं को सेकुलर होने का। अभी हिंदू संख्या में ज्यादा है, इसलिए इस देश में आज बाजारों में गोमांस लटका हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन जहां हिंदू संख्या में कम है, केरल, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, गाय सरेआम काटी जा रही है, बेची जा रही है और खाई भी जा रही है। अच्छा, जब भारत में गौ हत्या या गौ स्लॉटरिंग बैन है तो फिर भारत दुनिया में चौथे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट कैसे और क्यों करता? इस देश में जितना भी मीट या बीफ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, भारत कभी भी गाय, बैल या बछड़ों का मांस ट्रेड नहीं करता। बल्कि ये बैन है, ये गैर कानूनी है, इसमें सजा है, फिर भी जानबूझकर बार बार बीफ एक्सपोर्ट को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि गौ रक्षकों को टारगेट किया जा सके, जिससे हिंदू एज ए कम्युनिटी एक मॉब लिंचर, इंटॉलरेंट और एक्सट्रीमिस्ट घोषित हो सके। ये गौ रक्षक कौन है? कोई संगठित संगठन या ऐसी कार्य प्रणाली जो पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुई है। 1925 महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ एक ऑल इंडिया काउ प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन गौ रक्षा सभा का निर्माण करते हैं। उस सभा में बोला गया कि हिंदू धर्म में गौ रक्षा महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है और हिंदू धर्म केवल जब तक जीवित रहेगा जब तक गाय की रक्षा के लिए हिंदू हैं। देश आजाद हुआ और गौ रक्षा को एक संवैधानिक अधिकार बनाने की मांग हुई। लेकिन जिस तरह संविधान सभा में कुछ लोगों को भारत शब्द से दिक्कत थी, वैसा ही कुछ गाय के साथ हुआ। इस मांग को खारिज कर दिया गया, लेकिन फिर भी राजेंद्र प्रसाद जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल 48 को जोड़ा, जिसमें लिखा गया कि राज्य अपने यहाँ के गाय बछड़ों की हत्या के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाएगा। अब गौ हत्या रोकने के लिए जरूरी था कि लोगों के साथ साथ राज्य के अंदर भी ऐसी सरकार हो जो गौ हत्या को एक कानूनी अपराध मानती हो। जो सरकार हिंदुओं या उसकी पहचान की बात करे, उसे कम्युनल बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो आम हिंदू जो गौ रक्षा को अपना दायित्व तो अधिकार मानता हो, उसे सांप्रदायिक जामा पहनाना बहुत मुश्किल काम है। अब जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पर संगठित या असंगठित तरीके से इस कार्य प्रणाली से जुड़ा था, उसे गौ रक्षक का नाम दिया गया। अब इस नाम को ऐसी घटनाओं के साथ जोड़ा जो हत्या, हिंसा और सांप्रदायिक रंग देती हो, जिसे समाजहीन भावना के साथ देखे और जिसे दुनिया मॉब लिंचिंग से पहचाने। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो। आप मंदिर निर्माण की बात करेंगे या आपको एक नाम देंगे, आपके त्योहार आएंगे और आपको ये फिर एक नाम देंगे। बात आपकी पूजा पद्धति की होगी और आपको फिर एक नाम देंगे। आप गौ रक्षा करेंगे और ये लोग आपको फिर एक नाम देंगे। हर बार सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पहचान को टारगेट करेंगे। क्या गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में कोई भी कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन क्या इस देश में चोरी करने पर हत्याएं नहीं होती? राजनीतिक द्वेष में हत्याएं नहीं होती? ब्लास्फेमी पर हत्याएं नहीं होती? बेअदबी पर हत्याएं नहीं होती? लेकिन अगर ऐसा कुछ गाय के नाम पर हो जाए, ये हमें हिंदू होने पर जलील करेंगे, हमारे तिलक को सांप्रदायिक बोलेंगे, भगवे को आतंकवाद बता देंगे। अगर और कुछ नहीं मिला तो हमें हिंदू और हिंदुत्व में ही विभाजित कर देंगे। अब इस प्रकरण का नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं को गाय और उसकी सुरक्षा ओल्ड फैशन लगने लगी। जो बूचड़ खाने कभी शहरों में दिखाई देते थे, आज गांव-गांव मांस लटकने लगा। जो नालियां कभी होली के रंग से रंग बदलती थी, अब खून से बदलने लगी। वो हड्डियां आपके घर तक पहुंच गई, लेकिन हिंदुओं को फर्क पड़ना बंद हो गया। ये कन्हैया लाल की हत्या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी शुरुआत आप हम हिंदू बहुत पहले ही कर चुके हैं। जब गाय कटी तो हमने कहा चलो वैसे भी तो एक दिन मरना है। जब मंदिर टूटे तो हमने कहा इतने मंदिरों का क्या करना है। जब भगवान का मजाक उड़ा तो उसे देखकर हंसने वाले सबसे पहले हम थे। तिलक में दो गुंडे क्या दिखे, हमारे माथों से तिलक गायब हो गया। जय श्री राम को कम्युनल बोलने वाली लिबरल जमात हमारी थी। हिंदुत्व की कबर खुदेगी लगने वाले नारों में आवाजें हमारी थी। प्रशांत पुजारी भी अखलाक हो सकता था, लेकिन उसकी हत्या पर होने वाली खामोशी हम हिंदुओं की ही थी। मैं अगर अपने शब्दों में बोलूंगा तो आपको विश्वास कम और सांप्रदायिक ज्यादा लगूंगा, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि इतिहास हमारे बारे में क्या लिख कर गया है। मौलाना अकबर शाह खान पंडित मोहन मालवीय को कहता है कि भारत में 7 करोड़ मुसलमान हैं और मैं निर्धारित तिथि को पानीपत मैदान में 700 मुसलमानों को लेकर आऊंगा। इसी तरह भारत में 22 करोड़ हिंदू हैं और मैं मैदान में 2200 हिंदू लाने को आपको छूट देता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, मैं इन 700 मुसलमानों में पठानों या अफगानों को नहीं लाऊंगा। मैं केवल अच्छे भारतीय परिवारों के मुसलमानों को ही लेकर आऊंगा जो शरीयत के कट्टर अनुयायी हैं। ये मेरे शब्द नहीं है।
और जो इतिहास को भूल जाता है अक्सर इतिहास खुद बन जाता है। हम सनातन हिंदुओं की सामूहिक शक्ति इस राष्ट्र अपनी पहचान को कैसे मजबूत कर सकती है, बस आप मुझे थोड़ा सा समय और दें। लेकिन एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका साथ, आपकी सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इस यज्ञ को, सनातन जागृति की इस प्रतिज्ञा को आगे और भी ज्यादा मजबूती से प्रदर्शित कर सकूं। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन तक पहुंचाने में सहयोग करें। और मेरा यह काम पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।